गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम जो मैथ्स में अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो अभी हमने इसमें एरिया एंड इट्स बाउंड्री में जो हमने अभी सीखा कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। एरिया होता है जो बाउंड्री के अंदर कोई स्पेस हो, जैसे ये एक बाउंड्री है, ये एक बॉक्स है रेक्टेंगल शेप का, तो ये अंदर जो ये स्पेस है इसको एरिया कहेंगे और बाउंड्री कहेंगे इस शेप को, जो इसको शेप देता है, जो इसकी आउटलाइन होगी, जो इसका बाहर वाला जहाँ ये दिखेगी कि कहाँ से शेप बन रहा है हम, तो वो इसका बाउंड्री होगी या वो डिस्टेंस होगी, उसकी पूरी डिस्टेंस होगी सब तरफ से, ठीक है। और इसके अंदर जो शेप के अंदर जो स्पेस होगी उसको हम एरिया कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन है कि सलीम और रुकैया जो है उन्होंने दोनों ने आम पापड़ लाया, जो वो सूखा हुआ आम का आम रस से जो सूखा हुआ वो मिलता है, वो एक पूरा स्लाइस की तरह होता है, तो वो लाया, बहुत वो खट्टा सा होता है, तो आम पापड़ लाया और उनके जो पीस थे वो लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन अब उनको वो दोनों लड़ रहे थे आपस में कि हम में से किसका बड़ा है। अब यहाँ पर हमें दिया है कि सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर, डिस्कस। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई अगर हम ऐसे देखें, ऐसे अगर हम दिखेगा तो ऐसे ये 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पर डायमेंशंस दिए हैं, यहाँ पर इसका दिया हुआ है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, ठीक है। या अगर हम ऐसे सिर्फ शेप से अंदाज़ा लगाएं, ये तो हमें ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल में है और स्क्वायर में है और ये लंबाई में है, तो हम कह नहीं सकते। हम अगर कहेंगे हाँ ये इतना लंबा है, लेकिन इतना लंबा है तो लेकिन यहाँ से छोटा भी है, हम ये कहेंगे ये तो एक जैसा ही है, तो हम इसको पूरा नहीं बता सकते कि ये कितना है। तो या तो फिर हमें एक काम करना है कि इस आम पापड़ को पूरा आधा काट के वो हिस्सा नीचे जोड़ के हमें इसके बराबर देखना है एक वो तो चलो एक तरीका हो गया। अब अगर हम मतलब अपने मैथमेटिकल वे में देखें, अब हम मैथ्स के हिसाब से देखें, वो तो ऐसे अंदाजे से बताएगा हाँ ये इतना बड़ा है या इतना है, लेकिन अब अगर हम मैथ के हिसाब से देखें, क्योंकि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें मैथ्स आती है, तो हमें मैथमेटिकली इसको देखना चाहिए कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या डायमेंशन है। द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर, सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो एक तरीका जो है, जो मैंने कहा आपको एरिया निकालने का, अब हम वैसे ही करेंगे। अब वो एरिया कैसे हम निकालेंगे कि भाई जो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है और ब्रेड 5 सेंटीमीटर की है, तो हम एक एक सेंटीमीटर के या तो स्क्वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक तरीका बताया कि हम एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर मतलब लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उतने स्क्वायर्स बनाएंगे पूरे इसमें, तो उससे देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, तो ये एक आम पापड़ है, ये दूसरा आम पापड़ है। तो इस वाले आम पापड़ को क्या इन्होंने अब सजेशन जो दी कि हम स्क्वायर्स बनाए, तो मैंने स्क्वायर्स ये बना लिए यहाँ पर। तो जो लेंथ वाइज जो स्क्वायर बन रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर के, तो वो 6 बन रहे हैं, और ब्रेड्थ वाइज अगर हम देखेंगे तो 5 बन रहे हैं। अगर हम यही बनाएंगे, इसी साइड से बनाते रहेंगे, तो ये 5, फिर एक और 5 बनेगा, फिर एक और 5, फिर एक और 5, फिर एक और 5, फिर एक और 5। अब हमने 5 स्क्वायर्स 5 लाइंस में बना दिए, ये 5 स्क्वायर्स पूरे हिस्से में बना दिए। तो हम कितनी लाइंस आ गई है, 1 2 3 4 5 6,
कितने स्क्वायर्स बनाए हमने? 1 2 3 4 5। तो 6 बार हमने 5 टाइम्स स्क्वायर बना दिए, 5 स्क्वायर बना दिए 6 टाइम्स। ठीक है, तो वो हो गया 6 5 30। क्या हो गया? 30। तो इधर कितने स्क्वायर्स बनेंगे? 30 स्क्वायर्स। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे और टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट। यह हो गया 6 8 एक साइड से मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर्स। ठीक है, तो अब कितने स्क्वायर्स बनेंगे? 30 स्क्वायर्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने पिछला जो आपको एरिया समझाने के लिए जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, उसमें मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी। उसमें एक तो हमने पूरे वो स्क्वायर्स बना लिए थे पूरे, तो वो देखा वो जितने हमने स्क्वायर्स बनाए, और वो जो ट्रिक की हमने, क्या ट्रिक की थी कि लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया था, तो जो हमें वहाँ से आंसर मिला वही हमें उतने स्क्वायर यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर एक और ट्रिक है। एक और ट्रिक क्या है? हम देखेंगे, हम ऊपर एक लाइन बनाएंगे, स्क्वायर्स, सेट ऑफ स्क्वायर्स बनाएंगे ऊपर वाले 1 सेंटीमीटर का, जो ये लेंथ वाइज हम बनाएंगे स्क्वायर्स। वो कितने हमें बने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम ब्रेथ वाइज भी 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाएंगे, तो वो कितने बने? 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्क्वायर्स बने, ये 6 स्क्वायर्स बने। तो अगर हम इन स्क्वायर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 30 स्क्वायर्स आता है। जैसे कि ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है कि उसका एरिया कितना होगा, वैसे ही हम बता सकते हैं लेंथ वाइज स्क्वायर बना के और ब्रेथ वाइज स्क्वायर बना के उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम बताएंगे कि पूरे बाकी जो एरिया बचा है उसमें कितने स्क्वायर्स फिट होंगे। तो हमें कितना आंसर आया? 30 स्क्वायर, और वही 30 स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब है सो द एरिया ऑफ पीस ए इज इक्वल टू, तो अब आप बताइए कितना एरिया होगा। ऑटोमेटिकली हमें 30 स्क्वायर्स हमने देखा, मेजर किया हमने, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो 30 आता है। हमने स्क्वायर जब काउंट किए कि अगर हम ये जैसे कि ये एक रो हमने बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो और 5 स्क्वायर्स इसमें आ गए। जब ये 6 बनाया हमने और 5 स्क्वायर्स है, तो जब उसको हमने कैलकुलेट किया 5 6 30, तो वो 30 स्क्वायर्स आ गए। ठीक है, फिर हमने एक और ट्रिक देखी ये वाली कि कितने ये स्क्वायर्स हैं, लेंथ वाइज कितने स्क्वायर बनते हैं और विड्थ वाइज ब्रेथ वाइज कितने स्क्वायर बनते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखा तो वो भी 30 आता है। तो ये क्लियरली दिखाता हमें कि जो एरिया है पीस ए का वो है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब है इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। अब पीस बी जो है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास असल में क्या देखना है, हमें असल में देखना है कि पीस ए बड़ा है या पीस बी बड़ा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सेम फॉर्मूला इसमें अपनाएंगे। सेम फॉर्मूला क्या अपनाएंगे? या तो हम वही स्क्वायर्स बनाएंगे, पूरे में स्क्वायर्स बनाएंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के। तो वो अगर हम बनाएंगे वो कितने बनेंगे? चूँकि ये 11 सेंटीमीटर है तो लेंथ वाइज वो 11 स्क्वायर्स बन जाएंगे। ठीक है, और विड्थ वाइज विड्थ इसकी या ब्रेड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो वो 3 सेंटीमीटर के 3 स्क्वायर्स बन जाएंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के 3 स्क्वायर बन जाएंगे। तो अब हम देखेंगे squares arranged by lengthwise। तो कितने हैं वो? 11। ठीक है, 11 स्क्वायर्स अरेंज बाय
ब्रेथ वाइज, तो वो है 3। देयरफॉर टोटल स्क्वायर्स अरेंज इज इक्वल टू 11 into 3 इज इक्वल टू 33 स्क्वायर्स। ठीक है, अब हमने एक और ये देखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेंथ वाइज एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ब्रेड्थ वाइज। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, ये फर्स्ट है, स्क्वायर्स लेंथ वाइज इज इक्वल टू 11 स्क्वायर्स आएंगे ना। 1 सेंटीमीटर के जब हम बनाएंगे तो ये 11 सेंटीमीटर टोटल है, तो 11 स्क्वायर्स आएंगे ना। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ब्रेड्थ वाइज, थ्री स्क्वायर। ठीक है, ये है 11 स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 11 into 3। दिखाई ना मैंने आपको वो ट्रिक, जैसे 6 into 5, ऐसे यहाँ पर 11 into 3 वो हो गया 33। फिर से 33 स्क्वायर्स आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा अब है तीसरा, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया की फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो हो गया कितना, लेंथ है 11 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, अब हमें एरिया मिला किसका, पीस ए का एरिया मिला कितना, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें पीस ए का मिला। और यहाँ पर पीस बी का एरिया क्या है, देयरफॉर एरिया ऑफ पीस बी इज इक्वल टू 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो पीस बी का हमें कितना मिला, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ हु हैड द बिगर पीस, अब हम देखेंगे कि भाई किसके पास कितने पीस थे, कौन सा वाला पीस ए किसके पास था। तो इधर हमें नाम तो नहीं लिखे हैं, तो हम रखेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे पीस ए, पीस बी, पीस बी इज द बिगर पीस। हाउ मच बिगर, अब कितना बड़ा है, अब हम क्या करेंगे, अब कितना बड़ा है वो उससे वो हम पीस बी से पीस ए को माइनस करेंगे, तो वो हो गया पीस बी कितना है, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 33 में से 30 निकाला तो कितना बचा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो कितना है, हाउ मच बिगर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बिगर। ठीक है बच्चों, तो कितना हमें बड़ा निकला, वो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा निकला। तो बड़ा कौन सा था, पीस बी 33 था, पीस ए 30 था, और उनको जब पीस बी से पीस ए को माइनस किया तो हमें पता चला कि वो कितना ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा कितना था, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर उसमें एक्स्ट्रा था। तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर वो बिगर था बाय पीस ए। ठीक है, बाय पीस ए। ठीक है बच्चों, तो ये अब एक हमें एक यहाँ पर ये सिचुएशन दी गई थी, तो हमने इसमें ये एरिया निकाला कि कैसे हमने 3 तरीकों से यहाँ पर देखा एरिया निकालने के 3 तरीके हैं। तो लेकिन हमें एंड पे क्या फॉर्मूला मिली, एंड पे फॉर्मूला हमें मिली एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। तो जब भी अब हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल मिलेगा तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेंथ वाइज और ब्रेड वाइज। ठीक है, तो इसके आगे के हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।